हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में अब हम लोग सीधे प्रॉब्लम और उसके एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे। अब हम ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी टूल्स पर डिस्कशन कर चुके हैं पहले, उनमें एक एक टूल पर डिस्कशन डिटेल करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आखिर इस टूल्स का क्या यूज है और कहाँ और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो ऑपरेशन रिसर्च का टेक्निक या टूल्स आप कहते हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो लीनियरली एक्सप्रेस किया जा सके। लीनियरली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा उसको आगे हम समझ लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखें कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम एराइज कहाँ से होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, किस तरह के प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे, और आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे होते हैं, किस फील्ड से जनरेट किए जाएंगे। तो अगर गौर से देखें तो ये जो टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग वो हर फील्ड में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अप्लाई टू एडवर्टाइजिंग, आज का सबसे बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है एडवर्टाइजिंग। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां काम कर रही हैं, तो वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, कंपनी एफएमसीजी की जितने भी कंपनियां हैं, ऑनलाइन बिजनेस की बात है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइनरी ऑपरेशंस में होता है। इन्वेस्टमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड से लेकर के सब कुछ, सारे ऑपरेशन रिसर्च के प्रॉब्लम को डील करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस की बात है। इसके बाद प्रोडक्शन से यूनिट है, एजुकेशन, गवर्नमेंट एजेंसियां, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी। ये वो सारे मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम एराइज की होते हैं। इसमें होने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सोल्व कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग कितना पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है और किस फील्ड में यूज किया जाएगा। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहाँ अप्लीकेबल, तो अप्लीकेबल इन प्रॉब्लम्स वेयर प्रेजेंस डिसीजन वेरिएबल। देखिए, जहाँ भी हम लीनियर प्रोग्राम की बात करेंगे, कुछ ना कुछ डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास, जिनके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, परफॉर्मेंस को जैसा हम चाहें। मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए। डिसीजन वेरिएबल क्या है, कैसे आएंगे, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर डिस्कशन आगे करेंगे। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कोई मान लो हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगी। एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन। प्रोडक्ट या प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ाने का भी हो सकता है, घटाने का भी हो सकता है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मैन पावर मिनिमाइजेशन, टाइम का मिनिमाइजेशन। तो हमारा गोल क्या है, जब भी हम कोई लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ गोल ओरिएंटेड होता है हमारा वर्क, और ये गोल जो है यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिनोट करता है कि क्या करना है हमें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। तो उसका डिटेल में देखिए, यहाँ पर दे रहे हैं हम कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट्स इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम सच एज मैक्सिमाइज प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी और मिनिमाइज कॉस्ट और कंजम्पशन ओवर प्रैक्टिकल लिमिटेशन। देखिए, ये डिसीजन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है, कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन के साथ होंगे। जैसे हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेशन क्या होगा, मैन पावर का होगा, मटेरियल का होगा, मशीन का होगा या टाइम का होगा। तो इन सारे कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के ही हम कोई डिसीजन लेंगे या अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है, हमको अगर 10 अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो 10 टीचर रख लेते हैं। जैसे रेलवे की बात है कि रेलवे में कई बार इस तरह की स्थिति आती है कि किसी खास ओकेजन पर पैसेंजर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर्व त्यौहार की बात हो तो हमारे यहाँ ट्रेन में
रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, एयरलाइन में रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता है, दिक्कत होने लगती है। तो हम क्या करें, अब उस पर्टिकुलर टाइम में हम सर्विसेज को बढ़ाएंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। सालों भर नहीं कर सकते कि किसी एक दिन अगर इतने लोग आ गए तो सालों भर उसी कॉन्स्टेंट पर काम करेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो ये जो लिमिटेशंस हैं इनको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर हम फोकस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा गोल होगा, लिमिटेशंस हमारे पास फिक्स होंगे और हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पर उपलब्ध होंगे, उन्हीं को हम मैनेज करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यही मेन फोकस है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का। कांस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन लीनियर इक्वेशंस। जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल जो जिनको हम बोल रहे हैं, जो हमारे कंडीशंस हैं, कांस्टेंट मींस कंडीशन, वो लीनियरली रिप्रेजेंट किया जाए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जेनरेट किया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए, तभी हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात होगी। अगर लीनियरली एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। एलपी रिप्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। देखिए इसमें मतलब कोई एक कॉन्स्टेंट सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लगाया और हो गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल हमने कर लिया, कुछ इक्वेशंस का मैथमेटिकल इक्वेशन पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर जगह पर किस तरह से यूज किया जाएगा, कौन कौन से टेक्निक हम लगाएंगे। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग टेक्निक, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेक्निक लगा करके हम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको ऑप्टिमम रिजल्ट मिले, हम अपने गोल को अचीव करें इफिशियंट तरीके से, बेस्ट तरीके से। ये हमारा फोकस होता है और प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम की बात करती है एंड गेट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। तो अब देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आपको देगी उससे बहुत आसान नहीं रख सकते, उस अलग अलग आपको देखना होगा कि कांस्टेंट क्या है, किन पर हमारा आउटपुट डिपेंडेंट है, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को की एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको 3 बात ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या कांस्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, या तीसरा क्या लिमिटेशन है। इन तीनों को पहले आप एनालिसिस करें और इसको मैथमेटिकल मॉडल में ट्रांसफर करने की कोशिश। सबसे बड़ा काम लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला मकसद होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो कांस्टेंट हैं लीनियरली डिफाइन किए जा सकते हैं या नहीं, सबसे पहली बात होगी। अगर लीनियरली डिफाइन किए जा सकते हैं तो क्या उनका कोई मैथमेटिकल मॉडल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमने मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन कर दिया तो 60% काम मेरा हो गया। तो ये वर्क जो है ये एनालिस्ट का वर्क है, एनालिसिस करनी होगी आपको, और एप्रोप्रिएट अगर मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं तो एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा। अगर मैथमेटिकल मॉडल बनाने में गड़बड़ी हो गई तो रिजल्ट नहीं बन सकता है, और मैथमेटिकल मॉडल कोई दूसरा बना के नहीं देगा, वो आपको खुद से बनाने होंगे। आपके पास अलग अलग टर्म होंगे, लिमिटेशन होंगे, कांस्टेंट होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से बता दिया जाएगा, बाकी का काम अब आपका है। तो किसी प्रॉब्लम को कैसे हम मैथमेटिकल मॉडल में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, इस पर डिस्कशन जस्ट इसके बाद के लेक्चर से हम शुरू करेंगे, जो मैथमेटिकल मॉडल को बनाने का टेक्निक हमें बताएगा। और उसके बाद एक बार मैथमेटिकल मॉडल बन गया तो उसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।